पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद अब तुर्की की टांगें तोड़ी गई हैं। Meanwhile, a social media war is afoot. There are calls to boycott Turkey and Azerbaijan. इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। पर भारत में तुर्किया के खिलाफ बायकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहाँ पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। मैंने कल ट्विटर देख रहा था, कल खुला बायकॉट कर रहे हैं लोग। सिर्फ खुला बायकॉट नहीं हो रहा, उधर जो उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, मतलब वो जो चीजें भेजते हैं उसका भी बायकॉट चल रहा है। उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। आपको पता है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। उसमें 70% टर्की से हो रहा है, तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। स्वेच्छा से चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे। स्पेशली तुर्की का कह रहा हूँ, मुझे अजरबैजान का नहीं पता, स्पेशली तुर्की का जो सेब उधर से आते हैं या उधर से और चीजें आती हैं, उनका बायकॉट चल रहा है इंडिया में। जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया। तुर्की के कल प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया पाकिस्तान के हक में कि हम आपके साथ खड़े हैं। भाई हाँ वो तो है, लेकिन भाई मैं एक सच्ची बात करूं, इंडिया को सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है यार, इंडिया को नहीं है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के बाद अब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की पिटाई शुरू हो चुकी है और इन देशों ने भारत के समक्ष रोना शुरू कर दिया है ना भाई। मतलब अभी इंडिया में मैंने कल ट्विटर देख रहा था, कल खुला बायकॉट कर रहे हैं लोग। सिर्फ खुला बायकॉट नहीं हो रहा, उधर जो उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, मतलब वो जो चीजें भेजते हैं उसका भी बायकॉट चल रहा है। भाई इंडिया में जो आ रहा है ना, हाँ भाई उनके प्रोडक्ट कितने हैं यार, जितने भी हैं। हाँ लेकिन जो भी है जितने भी हैं, स्पेशली तुर्की का कह रहा हूँ, मुझे अजरबैजान का नहीं पता, स्पेशली तुर्की का जो सेब उधर से आते हैं या उधर से और चीजें आती हैं, उनका बायकॉट चल रहा है इंडिया में। हाँ मैंने ये वीडियोस देखी है, मैंने भी उसमें बता रहे हैं, ये सारा उसका बायकॉट चल रहा है। यार बायकॉट करने में तो फिर अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि चाइना का क्यों नहीं कर रहे, उसका भी करो। चाइना का तो ऑलरेडी पहले से चल रहा था ना उस टाइम का, लेकिन कहते हैं अब और करो। अंदर खाने में तुर्की के कल प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया पाकिस्तान के हक में कि हम आपके साथ खड़े हैं। भाई हाँ वो तो है, लेकिन भाई मैं एक सच्ची बात करूं, इंडिया को सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है यार, इंडिया को नहीं है, नो डाउट इंडिया के पास इतना कुछ, लेकिन इंटरनेशनल। अब दरअसल बीते दिनों जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंधु के तहत कई सारी मिसाइलों से हमला किया, तो बदले में पाकिस्तान ने भी भारत पर कई सारी मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम बना दिया था। तुर्की और अजरबैजान ने अपने पाकिस्तान प्रेम की वजह से पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा समर्थन किया है और बिल्कुल इसीलिए अब भारत में तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट करने के नारे लग रहे हैं। भारत सरकार भी इन पर बहुत ही तगड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। भारतीय नागरिकों का कहना है कि यह वही तुर्की है जिसे हमने बस 2023 में बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया था और आज वही तुर्की हमारी मौत के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। भारतीय नागरिकों ने तो बॉयकॉट तुर्की के नारे लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब कभी भी तुर्की भ्रमण करने के लिए नहीं जाएंगे और इसी के साथ साथ भारतीय ट्रेवल कंपनियों ने भी तुर्की को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है और तुर्की के सभी टूरिस्ट प्लान को कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ साथ भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले और तुर्की जाने वाले सभी सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की यह नाराजगी तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है और अब इसीलिए तुर्की जैसे देश भारत से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत सरकार भारतीयों को तुर्की में भ्रमण करने के लिए आने दे। जो अजरबैजान और टर्की है, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब
उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। आपको पता है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। 3 ही तो कंट्री थे जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे साथ ये 2 कंट्री हैं, लेकिन आज़रबाईजान भी उसके बीच है, एक चाइना, टर्की और आज़रबाईजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है तो हम इनको मज़ा चखाते हैं। और अब मज़ा कैसे चखाया जा रहा है, वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में टर्की जाते थे टूरिज़्म के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इंडिया का जो टूरिज़्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करता था, वो टूरिज़्म अब ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है और ऑलरेडी जो वहाँ की आवाम है, पब्लिक है, वो ये कह रही है कि जब हम वेकेशंस के लिए टर्की जाते थे अब हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और इंडियंस कह रहे हैं कि जो वो वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज़ के लिए आज़रबाईजान जाते थे अब वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि इसकी जगह ग्रीस चले जाएं, आर्मेनिया चले जाएं, कुछ और ऐसे कंट्रीज़ बताए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, नो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा टूरिज़्म जो है वो टर्की को मिलता था इंडिया से और कितना ज़्यादा टूरिज़्म होता था आज़रबाईजान में भारत का। अगर हम जब देखते हैं ना इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं आज़रबाईजान में, तो आप ये देखिए कि 2024 में कहा जा रहा है कि कोई 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट गया है आज़रबाईजान में। मतलब 2.5 लाख इंडियंस 2024 में वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज़ के लिए आज़रबाईजान गए। अब देखें, जब वो आज़रबाईजान गए वहाँ पे उन्होंने एक तो वहाँ की टिकट्स ली, वहाँ पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहाँ पर जो स्पेंड किया, वहाँ के से गिफ्ट्स लिए, वहाँ पर खाया पिया, ये सब बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज़्म की वजह से, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जो थाईलैंड है उसकी सारी इकोनॉमी, ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे चलती है थाईलैंड की। और फ्रूट्स, वैसे उनकी एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स हैं, मशीनरी है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ जिनका टूरिज़्म, अब टर्की में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, लेकिन आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, 1.5 अरब की आबादी, जो किसी और कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन का 20%, 30%, 50%, मेरा तो ख्याल है सबके सब जो 2.5 लाख वहां पे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 शायद, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा जितने भी लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे वो अब नहीं जाएंगे। 2.5 नहीं तो 2 लाख तो बॉयकॉट करे ही करे। और भाई 50,000 भी क्यों, वो तो बड़े गुस्से में टर्की